बात करने जा रहे हैं मैच के हवाले yes. से। तो एक्साइटमेंट आपको अंदाजा हो गया होगा, क्रिकेट मैच हो पाकिस्तान में तो फेस्टिविटी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बावजूद इसके कि टीम जैसे भी परफॉर्मेंस दे, लेकिन नहीं, साउथ अफ्रीका से जो हमारी सीरीज रही वनडे और T20 वो हमने जीती है। टेस्ट हमारी सीरीज बराबर रही, तो ओवरऑल जी जाहिर है जीत सेलिब्रेट की जाती है। अब क्या होने जा रहा है जनाब? अब होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें पहले वनडे में आज जी हाँ सही सुना आपने, आज ही आमने सामने होंगी। और जनाब मेहमान टीम 6 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर एक्शन में होगी। श्रीलंकन वनडे टीम ने आखिरी बार 2019 में, आप सोचें कि पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें फिर पाकिस्तान फाते रहा। दोनों टीमों के आखिरी 5 वनडे सीरीज में 4 पाकिस्तान के नाम रहे, जबकि हमने देखा कि मजमूई तौर पर खेली गई 20 सीरीज में से पाकिस्तान ने 13 सीरीज अपने नाम की हैं। तो अभी तक तो जो पास्ट रिकॉर्ड है, हाँ। स्टैट्स बड़े हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। चले जब स्टैट्स ये हैं और परफॉर्मेंस है, तो उसी के तनाजुर में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में जी अब जो सीरीज खेलने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब क्रिकेटर यासिर हमीद। थैंक यू सो मच यासिर, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो बताइएगा, पाकिस्तान ने जो जनूबी अफ्रीका के बैटर्स हैं उन्हें स्पिनर्स के जरिए बड़ा परेशान किया और फिर परफॉर्मेंस आपके सामने, यहाँ पर आप क्या होते देख रहे हैं और क्या करना चाहिए? देखिए, ओडीआई में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने वाइट बॉल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पहले T20 सीरीज जीती है और उसके बाद वनडे सीरीज भी जीते हैं। नए कैप्टन थे शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने अच्छा लीड किया पाकिस्तान को, लेड फ्रॉम फ्रंट। बीच में मेरे ख्याल से जो दूसरा ओडीआई था वो भी पाकिस्तान जीत सकता था अगर टॉस जीत के उनको बैटिंग दे देते। बट एनीवे वो एक एक्सपेरिमेंट था जो करना नहीं चाहिए था। थैंकफुली कि लास्ट वनडे में पाकिस्तान, बल्कि साउथ अफ्रीका टॉस जीत के उन्होंने खुद बैटिंग कर ली। समझ नहीं आ रही इस चीज़ की कि पाकिस्तान ने पहले मॉइस्चर वाली विकेट पे टॉस जीता और खुद बैटिंग कर ली, फिर साउथ अफ्रीका ने वही मिस्टेक रिपीट की। बट अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए, परफॉर्मेंस देखी जाए तो इट वाजंट बैड। मेरे ख्याल से इट वाज कम बैक सीरीज फॉर साइम अयूब। आई एम हैप्पी फॉर हिम क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके साथ परसिस्ट किया। आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद वो खेलता रहा, लेकिन वो जो वैल्यू है वो ऐड करता रहा। साथ बॉलिंग की, टीम मैन है, टैलेंटेड है, आइडेंटिफाइड टैलेंट है। साइम का भी कमबैक हो गया, बाबर का कमबैक कब तक देख रहे हैं? देखिए, बाबर का जो कमबैक है वो थोड़ा सा अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब फॉर्म खराब होती है नजर आता है बैट्समैन ऑफ कलर है। अगर आप देखा जाए तो बाबर की अगर बॉडी लैंग्वेज देखें, अगर उसका आप देखें, बल्ले पे बॉल भी आ रहा है, शुरू में उसको प्रॉब्लम भी नहीं हो रही, लेकिन वो लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहा, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं उसका मेंटल ब्लॉकेज है। अल्लाह करे कि वो उससे निकले। फॉर्म तो बहुत अच्छी लग रही है, जिस तरह हमारे कोच ने भी ये बात की है कि बाबर की फॉर्म अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अच्छा प्लेयर जो होता है वो हर वक्त फॉर्म में ही रहता है। वो उसकी फॉर्म यही होती है कि वो 35 को 30 को सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो वो एक एक्सपेक्टेशन होती है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन भी आप कह सकते हैं एक प्लेयर से। लेकिन उसको अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक नाम बाबर आजम जो है वो एक ग्रेट्स के क्लब में एंटर हो गए पाकिस्तान में, जिनके 15,000 रन हैं। नाउ इज ऑन वर्ज ऑफ 20,000 रन, और जो सिर्फ इंजी भाई के हैं 20,000 रन। तो मैं समझता हूँ बाबर के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी। ही इज़ यंग, ही इज़ फिट, और उसकी फोकस भी उसका क्रिकेट पे ही है, और प्रैक्टिस भी बहुत करता है। ऐसी बात नहीं है कि यार बाज़ प्लेयर्स होते हैं वो प्रैक्टिस पे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी वो परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन बाबर का ये है कि बाबर प्रैक्टिस भी करता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। अच्छी बात है, जब वो फॉर्म हासिल करेगा आई होप तो वो एक लंबी फॉर्म होगी जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आई थिंक ही इज एन एसेट। वो इज अ ग्रेट प्लेयर, इज इन वर्ज ऑफ ग्रेट प्लेयर, मैं ये कहूँगा। उसका फॉर्म में जरूरी है। मुझे ये बताइएगा, अब हम यहाँ बाबर की तो बात कर ही रहे हैं, फ़खर जमान भी आउट ऑफ फॉर्म है, साइम का कम बैक हुआ है। अब ओपनिंग क्या फ़खर और साइम से ही करानी चाहिए, कुछ चेंजेस होनी चाहिए? आपकी इस पर क्या राय? दूसरी तरफ हम अगर देखें, श्रीलंका के ओपनर कुशाल मेंडिस हैं, फिर उनकी सांका की जोड़ी है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो हमें थोड़ा सा ये भी चीज़ों को देखना होगा कि कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। आपके ख्याल में क्या हो सकता है ओपनिंग कॉम्बिनेशन? देखिए, अभी हमने एक चेंज सिर्फ की है, मेरे ख्याल से वनडे में T20 में हसन नवाज को ड्रॉप किया आई गेस।
उसकी जगह फ़खर आए हैं T20 में, और वनडे में मेरे ख्याल से इसी टीम के साथ परसिस्ट करेंगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें यंगस्टर को, मैं ये समझता हूँ कि आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर एक प्लेयर रन्स कर भी रहा है डोमेस्टिक में और उसकी जगह नहीं बनती ऊपर टीम में, तो उसको आप डोमेस्टिक में खिलाते रहें। आप इतना प्रेशर ऑब्जर्व करने का, हैंडल करने का होना चाहिए, क्योंकि एक नया लड़का आता है, ठीक है, टैलेंट होता है, हर किसी में टैलेंट होता है। कुछ लकी होते हैं कि यार वो जिस तरह साइम है, उसको इतने मौके मिले क्योंकि उसको नज़र आ रहा था और एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर रहा था। आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, लेकिन ये बात मैं ऐड कर रहा हूँ ये क्योंकि मेरे जहन में आई है और ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक प्लेयर को एज एन ओपनर खिलाते हैं या वो ओपनर है, ठीक है, और आप वो टीम में आते हो तो आप उसका नंबर चेंज करते हैं, 4 5 6 कर देते हैं, तो वो उस प्लेयर के साथ ज्यादती है आई गेस। उससे बेहतर ये है कि वो डोमेस्टिक में ही खेलता रहे, ठीक है, इससे आपका सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और वो प्लेयर एक अच्छा प्लेयर बन के आएगा, मैच्योर होके आएगा, बजाय इसके कि आप उसको जल्दी ले आए और थोड़ा खिला के और उसका नंबर भी चेंज कर दें और वापस आप उसको डोमेस्टिक में भिजवा दें। तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ना इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। पहले ये चीज़ें इतनी नहीं होती थी, जिस तरह मैं 3 सीज़न टॉप करके पाकिस्तान खेला हूँ, लेकिन मुझे पता था जब मैं आऊँगा तो मैं खेलूँगा। एक परफॉर्मेंस होती है ना, तो आप पक जाते हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो, तो फेलियर्स जो है वो आपको हर्ट नहीं करते। और जब आप बहुत यंग होते हो, आपको चांस मिलता है, वहाँ पे आप फेलियर आपको हर्ट करना शुरू कर देता है, फिर वापस आते हैं तो आना जाना डोमेस्टिक में, तो वो प्लेयर का एक तो मेंटली उसको वो कर देता है, यू नो, स्टक कर देता है, और कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। यासिर भाई फिर आप सही कह रहे हैं, कंसिस्टेंट है, ये मेरा पॉइंट है कि अगर एक प्लेयर, अगर पाकिस्तान की कोई जोड़ी बनी हुई है सपोज, और वो अच्छा कर रहे हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा मैथ्यू हेटन थे, गिल क्रिस्ट थे, वो खेल रहे थे, तो जो बाकी जो प्लेयर्स थे वो भले बाद में आए, 30 साल की उम्र में आए, गिल क्रिस्ट भी 30 साल की उम्र, लेकिन वो 12 साल खेल के गए, इस तरह हंसी हैं, वो 12 साल खेल के गए हैं। तो हमें भी इस तरह के सिस्टम बनाना चाहिए, ये नहीं है कि यार एक आध प्लेयर है, बिल्कुल वही सिस्टम बनाना चाहिए, तभी हम मॉडर्न डे क्रिकेट को अपना सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया यासिर हमीद साहब, आपने बाखबर सवेरा क्लिप निकाला।